विराट कोहली कहते हैं कि जब भी उनका कोई मैच होता है या फिर कोई टूर्नामेंट होता है तो वो 2-3 महीने पहले से ही विजुअलाइजेशन को स्टार्ट कर देते हैं। वो विजुअलाइज करते रहते हैं रेगुलरली कि कैसे वो अपने ओपोनेंट के खिलाफ अच्छा खेल रहे हैं, कैसे उनके हर बॉल पर सिक्स मार रहे हैं। मोहम्मद अली ये कहते हैं कि वो हमेशा ये विजुअलाइज करते हैं कि वो एक चैंपियन है। आप जैसा बोलोगे आप वैसा ही सोचोगे एंड आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही बनते जाओगे। जो भी आपको लाइफ में सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते हैं ना, वो आपको कहेंगे कि यार ये सब बकवास होता है, लेकिन वो खुद ये चीज करेंगे लेकिन आपको मना करेंगे। विजुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तुम अपने माइंड में वो चीज़ें क्रिएट करते हो जो तुम अपने लाइफ में पाना चाहते हो। विजुअलाइजेशन की मदद से तुम लाइफ में कुछ भी पा सकते हो। अगर तुम्हें नई कार लेनी है, अगर तुम्हें नया घर लेना है या फिर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, इसकी मदद से तुम आसानी से कर सकते हो। आई एम नॉट जोकिंग, अगर तुमने विजुअलाइजेशन करना सीख लिया ना तो तुम अपने लाइफ में कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी। जब तुम विजुअलाइजेशन करते हो ना तब तुम्हारा माइंड वैसे ही फीलिंग्स और थॉट्स को जनरेट करता है एंड तुम वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़, आइडियाज़ एंड लोग्स को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में एंड फिर अपने गोल की तरफ बढ़ते चले जाते हो। तुम ये सुनकर शॉक हो जाओगे डैट तुम्हारा माइंड ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकता कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या रियल है और क्या इमेजिनेशन है। ये तुम होते हो जो उसे बताते हो डैट ये रियल है एंड ये फेक है। जब तुम विजुअलाइजेशन करते हो ना तब तुम अपने माइंड में ऐसी इमेज क्रिएट करते हो डैट तुम अपने गोल को ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। तुम्हारा ब्रेन ना रेपिटेशन पे काम करता है। तुम जितना फ्रीक्वेंटली, जितना रेगुलरली विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करोगे ना, तुम उतनी ही तेजी से अपने गोल्स की तरफ बढ़ते जाओगे। तुम उतनी ही जल्दी अपने गोल्स को अचीव करोगे। तुम्हें पता है तुम एग्ज़ाम देने से पहले मॉक टेस्ट क्यों देते हो? ताकि तुम एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर को, एग्ज़ाम हॉल के इन्वायरमेंट को पहले से ही एक्सपीरियंस कर पाओ, पहले से ही अपने माइंड को तैयार कर पाओ, सो डैट एग्ज़ाम डे पर तुम पैनिक ना करो एंड तुम अपना पेपर आराम से करो। विजुअलाइजेशन भी कुछ ऐसे ही काम करता है। तुम पहले ही अपने माइंड में वो इमेज क्रिएट करते हो जो तुम अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। तुम पहले ही अपने माइंड में वो इमेज क्रिएट करते हो जो तुम मार्क्स लाना चाहते हो, जितना तुम मार्क्स लाना चाहते हो अपने एग्ज़ाम में। अब तुम्हें मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना है और किसी ऐसे जगह चले जाओ जहाँ पर थोड़ी सी शांति हो। अब तुम्हारे पास जो भी हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स है उसे लगा लो। अब तुम बैठ जाओ या फिर लेट भी सकते हो, जैसा तुम्हें कंफर्टेबल हो वैसा करो। अब अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दो, पूरी तरीके से रिलैक्स कर दो अपनी बॉडी को एंड आसपास की नॉइज़ को सुनो। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर लेके आओ। तुम्हारे सामने जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक ऑब्जेक्ट को देखो एंड अपनी आंखें बंद करो और उसे इमेजिन करो। वापस से अपनी आंखें खोलो एंड सेम ऑब्जेक्ट को फोकस करो एंड वापस से उसे इमेजिन करो। अब तुम्हारा माइंड रेडी है विजुअलाइजेशन करने के लिए। सबसे पहले ये क्लियर करो कि तुम्हें एग्जैक्टली कितने मार्क्स चाहिए या फिर कितने परसेंटेज चाहिए। तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक सोचना है। तुम्हें ये नहीं सोचना कि मुझे 90+ मार्क्स चाहिए या फिर 80+ मार्क्स चाहिए, नहीं। तुम्हें नंबर्स में सोचना है, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक। देखो, जितना क्लियर तुम्हारा गोल होगा, जितना क्लियर तुम्हारा मार्क्स होगा ना, तुम विजुअलाइजेशन उतनी आसानी से कर पाओगे। अब अपनी आंखें बंद करो एंड एक मेंटल इमेज बनाओ। जो भी तुम्हारा डिज़ायर्ड मार्क्स है उसे इमेजिन करो। अब ये सोचो कि तुम एक रूम में हो एंड तुम्हारे सामने एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर पे तुम अपना रिजल्ट देख रहे हो एंड रिजल्ट में तुम्हें तुम्हारा डिज़ायर्ड मार्क्स दिख रहा है। अब ये इमेजिन करो कि वो अभी हो रहा है। अपनी सारी सेंसेस का यूज़ करो। अपनी चारों तरफ देखो कि तुम्हारे साथ उस रूम में और कौन लोग हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं, तुम्हें कैसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, उस रूम की क्या स्मेल है, यहाँ तक कि अपने सक्सेस को टेस्ट करो। जितना क्लियर तुम्हारा इमेज होगा, जितना रियलिस्टिक तुम्हारा मेंटल इमेज होगा, उतना ही पावरफुल तुम्हारा मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। अब ये फील करो कि तुम्हें तुम्हारा डिज़ायर्ड मार्क्स ऑलरेडी मिल चुका है। फील दैट जॉय। फील करो कि तुम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, तुम कितने ज़्यादा खुश हो। ये फील करो कि तुम कितने ज़्यादा ग्रेटफुल हो।
ऐसा फील करो कि वो सब अभी रियलिटी में हो रहा है। तुम जितना ज़्यादा इमोशंस जितना ज़्यादा फील करोगे ना, तुम उतनी ही जल्दी अपनी मैनिफेस्टेशन को फास्ट करोगे। अब धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करो एंड उस इमोशन को अभी भी तुम्हें फील करना है। अब तुम्हें इस सेम विजुअलाइजेशन को रेगुलरली करना है। तुम जितना फ्रीक्वेंटली कर सकते हो तुम्हें उतना फ्रीक्वेंटली करना है। अगर डेली कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हें सोने से पहले इसे 2 से 3 मिनट करना है एंड उठने के बाद तुम्हें 2 से 3 मिनट करना है। सोने के पहले जब तुम उस स्टेट में होते हो ना, जब तुम्हें नींद तो आ रही होती है लेकिन तुम थोड़े से कॉन्शियस होते हो, तुम्हें नींद आने वाली होती है, तुम्हें उस स्टेट में इसे विजुअलाइज करना है। एंड उठने के बाद जब तुम बेड पर ही हो, अभी उठे नहीं हो लेकिन उठने वाले हो, तुम्हें उस स्टेट पर इसे इमेजिन करना है। देखो, ये 2 टाइमिंग पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है एंड तुम जो भी इंफॉर्मेशन इसमें फीड करोगे ना, तुम्हारी माइंड उसे रियलिटी मानने लगती है। और एक बात याद रखना कि तुम्हें इसके साथ साथ एक्शन भी लेना होगा। जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक कोई भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी। मैनिफेस्टेशन इन्वॉल्व्स बोथ इमोशनल एंड फिजिकल एफर्ट्स। मैं हर वीडियो में कहती हूँ एंड हर बार कहूँगी डैट बिना एक्शन के कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम नहीं करेगी। तुम अपना एक्शन लेते जाओ एंड साथ साथ विजुअलाइज करते जाओ। तुम देखना कैसे सब कुछ परफेक्टली अलाइन हो जाएगा। तुम्हें ये बात पता भी नहीं चलेगी डैट मैं अपने गोल तक कैसे पहुँच गया, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है ना तो तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।